आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो इंसान बचपन में 3 वक्त की रोटी के लिए 15-15 घंटे खेतों में काम करता था, लेकिन उनकी द्वारा बनाई गई कंपनी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिस कंपनी ने 2022 में लगभग 4 मिलियन कार बेचा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कोरिया के सबसे अमीर इंसान भी रह चुके हैं। हालांकि आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जब भी आप ऐसे इंसान की जिंदगी से रूबरू होंगे, आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला, फेलियर के बाद फिर से कोशिश करने की हिम्मत और मुसीबतों से लड़ने की बेतहाशा ताकत मिलेगी। तो चलिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वो इंसान है होंडई कंपनी के फाउंडर चुंग जू उंग, जिनका जन्म 1915 को कोरिया के एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में उनका सपना था कि वो बड़ा होकर टीचर बनेगा, लेकिन अकेले 9 लोगों की परवरिश करना उसके बाप के लिए नामुमकिन हो गया था। और क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा था, इसीलिए उसके बाप के साथ उसे भी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और खेतों में 15-15 घंटे काम करने लगा। और गरीबी की बोझ में टीचर बनने का सपना ही रह गया। लेकिन गरीबी से बाहर निकलने की जो चिंगारी उसके दिल में बचपन से मौजूद था, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ये चिंगारी ज्वालामुखी बनता गया। घर की गरीबी और खेतों के काम से परेशान होकर वो 16 साल की उम्र में कुछ बनने का सपना लेकर घर छोड़कर भाग गया और पास के शहर में जाकर लेबर का काम करने लगा। लेकिन जैसे ही उसके बाप को पता चला, उसे लाकर फिर से खेतों के काम में लगा दिया। लेकिन वो भी कहाँ चुप बैठने वाला था, और कुछ ही दिनों बाद फिर से घर छोड़कर भाग गया और फिर से उसके बाप ने उसे लाकर खेतों के काम में लगा दिया। और उसके साथ तीसरी बार भी वही हुआ। लेकिन 18 साल की उम्र में जब वो फिर से सियोल नाम के शहर में गया, तो पहले कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर सिरप फैक्ट्री, फिर राइस स्टोर में डिलीवरिंग बॉय का काम करने लगा। और महज 6 महीने के अंदर अपने काबिलियत और अपने मेहनत से स्टोर का अकाउंटेंट बन गया। 2 साल बीते ही थे कि स्टोर का मालिक बार बार बीमार पड़ने लगा, जिसकी वजह से उन्हें वो स्टोर बेचना पड़ा। और 22 साल की उम्र में चुंग जू युंग स्टोर का मालिक बन गया। उनके हाथों में स्टोर दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। और जैसे ही उनकी किस्मत बदलना शुरू हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया, जिसके चलते जापानीज कॉलोनियल गवर्नमेंट राइस सप्लाई पर रोक लगा दिया और उनको मजबूर होकर ये स्टोर छोड़कर गांव जाना पड़ा। लेकिन वो थक कर बैठने वालों में से नहीं था, और क्योंकि जापानीज कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोरियंस के ऊपर बिजनेस रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने एक गैरेज खरीद कर ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया। और कुछ ही दिनों में गैरेज में वर्कर की संख्या 20 से 70 हो गया। लेकिन एक बार फिर से उन्हें कॉलोनियल सरकार का शिकार होना पड़ा, और सरकार ने उनके गैरेज को स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। वो दुखी था, परेशान था, लेकिन कभी हार नहीं माना। और 1946 में जैसे ही कोरिया को जापान से आजादी मिली, उन्हें वो मौका मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, और उन्होंने होंडई कंपनी की शुरुआत कर दिया। और नतीजा आज आपके सामने है। ऐसा नहीं था कि उसके बाद उनके सामने कोई मुसीबत नहीं आया। वो हर बार की तरह मुसीबतों को पीछे छोड़कर हमेशा आगे बढ़ता गया। और उनकी यही खासियत एक गरीब किसान परिवार के बेटे से कोरिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। इन जैसे महान इंसान की कामयाबी को बयां करने के लिए कई घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।